हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निकमैक टेक। हमने अपनी लास्ट वीडियो में पाइथन की यूनिट 3 को स्टार्ट किया था और उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस भी किया था। तो आज की वीडियो में हम लोग पाइथन की यूनिट 3 को कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैंने आपको यूनिट 1, यूनिट 2 बहुत अच्छी तरीके से कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है और आप देखना चाहते हो तो ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी पाइथन की, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। तो दोस्तों देखिए, लास्ट हमने इंडेक्सिंग के बारे में पढ़ा था कि है ना, पाइथन में इंडेक्सिंग किस तरीके से हम लोग करते हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन है वो यही है, डिफाइन टपल्स, हाउ आर टपल्स क्रिएटेड इन पाइथन। कि भाई पाइथन में टपल किस तरीके से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं और टपल्स होते क्या हैं बेसिकली। तो देखिए, टपल्स आर द सीक्वेंस और सीरीज वैल्यू ऑफ डिफरेंट काइंड टाइप्स सेपरेटेड बाय कॉमास। यानी कि टपल्स के अंदर दोस्तों कोई भी सीरीज़ हो सकती है वैल्यू की, अलग अलग टाइप की, और उसको हम लोग कॉमा से सेपरेट करते हैं। ध्यान रखना है, जो ज़रूरी है वो है कॉमा से हम लोग सेपरेट करते हैं। वैल्यू इन टपल कैन आल्सो बी एक्सेस बाय देयर इंडेक्स वैल्यू। और अगर हम टपल के अंदर की वैल्यू इंडेक्स वो करना चाहें, एक्सेस करना चाहेंगे, तो हम उसकी इंडेक्स वैल्यू की मदद से कर सकते हैं, विच आर इंटीजर स्टार्टिंग फ्रॉम 0। जैसे कि देखो, इंडेक्सिंग मैंने आपको बताई थी। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसकी नंबरिंग करना चाहूँगा तो कैसे करूँगा, 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से हम लोग करेंगे। तो अगर मेरे को 1 बुलाना होगा तो मैं क्या निकल कर आ जाएगा, फरवरी निकल कर आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम लोग अगर इंडेक्स वैल्यू को एक्सेस करना चाहते हैं तो हम इस तरीके से उसको एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है हमको कि द नेम ऑफ मंथ इन अ ईयर कैन बी डिफाइंड इन टपल। देखो, एक टपल क्रिएट कर दिया, मंथ लिख दिया। अब यहाँ पर देखो कॉमा से सबको सेपरेट किया है, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा, और पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर बंद भी कर दिया, तो ये क्या होगा हमारा टपल। तो याद रखना है, कॉमा से सेपरेट करना ज़रूरी है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप लोग पैरेंथेसिस के अंदर बंद ही करो उसको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। बिना पैरेंथेसिस के भी आप लोग टपल का क्रिएट कर सकते हो पाइथन के अंदर। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्रिएटिंग टपल इन पाइथन, के पाइथन के अंदर आप लोग किस तरीके से टपल को क्रिएट करोगे। तो टू क्रिएट अ टपल, अगर हमें क्रिएट करना है पाइथन के अंदर टपल को, ऑल द आइटम्स और एलिमेंट आर प्लेस इनसाइड पैरेंथेसिस सेपरेटेड बाय कॉमास एंड असाइन्ड टू बी अ वेरिएबल। ठीक है, पैरेंथेसिस के अंदर बंद करना है हमको। और दोस्तों देखो, ये पैरेंथेसिस के अंदर यहाँ पर बोला गया है बंद करना है, ये ज़रूरी नहीं है कि पैरेंथेसिस के अंदर बंद करो। बिना पैरेंथेसिस के अंदर बंद करे भी आप लोग टपल क्रिएट कर सकते हो, और उसमें कॉमास मस्ट हैं। क्योंकि देखो, अगर मैं एग्जांपल के बारे में बात करूं तो यहाँ पर लिखा हुआ है टपल कैन आल्सो बी क्रिएटेड विदाउट पैरेंथेसिस, के पैरेंथेसिस के बिना भी आप लोग टपल का क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने एक टपल बनाया और जिसके अंदर हमने ये लिख ली 4.9, यानी कि एक फ्लोट ले लिया, फिर इंटीजर ले लिया और एक स्ट्रिंग ले लिया हमने, ठीक है। तीनों अलग अलग हैं, और इसको अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा, प्रिंट टपल को, तो यही हमारा यहाँ प्रिंट होकर आ जाएगा। तो बिना पैरेंथेसिस के आप टपल को क्रिएट कर सकते हो। ऐसे ही दोस्तों, टपल्स कैन हैव एनी नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम। टपल के अंदर कुछ भी हो सकता है, अलग अलग टाइप का आइटम हो सकता है, जैसे इंटीजर हो गया आपका, फ्लोट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, etc। तो ये सब आप लोग टपल के अंदर आपके हो सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों एग्जांपल दे रखे हैं, जैसे अ टपल विद अ इंटीजर डाटा टाइप। ऐसा टपल हमने बनाया जिसका डाटा टाइप क्या है, इंटीजर है, यानी कि इंटीजर कोई वैल्यू है। यहाँ पर आपको टपल दे रखा है 4291, यानी कि एक हमको इंटीजर दे रखा है और हमने टपल क्रिएट किया है। अब अगर हमें इसको प्रिंट करना हो तो किस तरीके से प्रिंट करेंगे, यही प्रिंट टपल हम लोग लिख देंगे, तो ये वैल्यू आपको प्रिंट होकर आ जाएगी। इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर बनाया गया है अ टपल विद आइटम ऑफ डिफरेंट डाटा टाइप, के अलग अलग डेटा टाइप के आइटम टपल के अंदर भरे हुए हैं। देखो, पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर हमने बंद किया है, कॉमा से इसको सेपरेट कर दिया। ये आपकी इंटीजर हो गई, ये स्ट्रिंग हो गई, ये फ्लोट वैल्यू हो गई, है ना। तो ये भी आपकी स्ट्रिंग हो गई, तो सबको मिक्स कर दिया। तो यहाँ पर अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा टपल मिक्स को, तो यही प्रिंट होकर आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों नेक्स्ट टपल क्या है, यहाँ पर ये सब आपने ले लिया है ना। इसको अगर प्रिंट करोगे तो यही निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली टपल हम लोग किस तरीके से क्रिएट करते हैं कि टपल के अंदर कोई भी डिफरेंट टाइप ऑफ आइटम हो सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये ज़रूरी है आपके लिए, चाहे उसके अंदर स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, लिस्ट हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। और आपको याद रखना है, हम उसको कॉमा से सेपरेट करते हैं और पैरेंथेसिस में बंद भी करते हैं। और पैरेंथेसिस में बंद एक बार को ना करोगे तो भी चल जाएगा आपका, ठीक है। तो ये हो गए आपके टपल। अब यहाँ पर बोला गया है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है, हाउ आर द वैल्यू इन टपल एक्सेस, के भाई हम वैल्यू किस तरीके से टपल की एक्सेस करेंगे, है ना। तो जो मैंने आपको अभी बताया था, क्या बताया था, मैंने अभी आपको यहाँ पर बताया था कि हम लोग इंडेक्स वैल्यू की मदद से टपल की वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं, है ना।
तो देखो किस तरीके से एक्सेस करेंगे मैं आपको बताता हूँ। मान लो हमारे पास एक टपल दे रखा है यहाँ पर, ये हमने टपल बनाया फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, एक टपल बनाया हमने, यहाँ पर तीनों ही स्ट्रिंग है। इसी तरीके से हमने दूसरा टपल बनाया जिसमें देखो इंटीजर की वैल्यू दे रखी है। तो अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा टपल 1 में, यानी कि इसमें से प्रिंट करना चाहूँगा किसको, 1 को, तो हम इंडेक्सिंग किस तरीके से करते हैं, पहले 0 आता है, फिर हमारा 1 आएगा, फिर हमारा 2 आएगा, है ना, इस तरीके से करते हैं। तो हमें कॉल किसको करना है, 1 को, प्रिंट किसको करना है, 1 को। तो हमारे क्या प्रिंट निकल कर आ जाएगा, केमिस्ट्री। तो यहाँ पर केमिस्ट्री प्रिंट होकर आ गया। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं टपल 2 में, इस टपल में 4 को प्रिंट करना चाहूँगा तो 4 में क्या निकल कर आएगा बताओ आप खुद सोच कर, 0 1 2 3 4 यानी कि 50। तो 50 आपका आउटपुट आ गया। तो इस तरीके से आप लोग टपल को एक्सेस कर सकते हो, टपल के अंदर की जो वैल्यू है उसको एक्सेस कर सकते हो। और यहाँ पर वही लिखा है दोस्तों, इन ऑर्डर टू एक्सेस द वैल्यू इन टपल, टपल की वैल्यू को अगर आपको एक्सेस करना है, इट इज़ नेसेसरी टू यूज़ द इंडेक्स नंबर। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इंडेक्स नंबर का यूज़ करो, एनक्लोज इन अ स्क्वायर ब्रैकेट अलॉन्ग विद द नेम ऑफ द टपल। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ और दे रखी है, ज़रूरी नहीं है आप इंडेक्स की मदद से कॉल कर सकते हो। यहाँ पर आप लोग वी कैन आल्सो यूज़ स्लाइसिंग इन ऑर्डर टू प्रिंट द कंटिन्यूस वैल्यू इन टपल। अगर आपको कंटिन्यूस वैल्यू प्रिंट करनी है टपल में, कि मान लो मेरे को केवल फिजिक्स केमिस्ट्री ही प्रिंट नहीं करना, आपको कंटिन्यूस वैल्यू प्रिंट करनी है कि भाई इन दोनों के बीच की जितनी वैल्यू सबको प्रिंट होकर आ जाए, तो हम उसको कैसे प्रिंट करेंगे, स्लाइसिंग की मदद से। अब देखो स्लाइसिंग हम लोग कैसे करते हैं, मान लो हमने टपल बना लिया 1, है ना, तो इस टपल के अंदर हमने ये अपना स्ट्रिंग ले ली फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, यहीं पर हमने टपल 2 बनाया, यहाँ पर हमने इंटीजर वैल्यू ले ली। ठीक है, अब हमें टपल 2 के अंदर हमने स्लाइसिंग कर दी, यानी कि 1 स्लाइस 4 कर दिया, तो 0 1 है ना 2। तो अगर मैंने देखो टपल 2 के अंदर 1 और 4 किया है, तो 1 ये है आपका, देखो 0 1 2 3 4 ये है, तो 1 और 4 के बीच की जितनी वैल्यू हैं ये सब प्रिंट होकर आ जाएंगी। देखिए कितनी है, 20 30 40, 20 30 40 आपकी प्रिंट होकर आ गई। इसी तरीके से आप लोग यहाँ पर करना चाहोगे तो देखो यहाँ पर क्या लिखा है 1, तो देखो 1 आपका क्या है, केवल फिजिक्स, तो यहाँ पर फिजिक्स प्रिंट होकर आ गया। ठीक है, तो आप लोग स्लाइसिंग की मदद से कंटिन्यूस मैनर में जितनी वैल्यू होती हैं दो आइटम के बीच में उनको प्रिंट कर सकते हो टपल की मदद से, और इस तरीके से हम लोग एक्सेस करते हैं वैल्यू टपल में। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा अब लोग टपल क्या होता है और किस तरीके से हम लोग उसकी वैल्यू को कॉल करते हैं या फिर एक्सेस करते हैं। अब हम बात करते हैं एक्सप्लेन टपल एज रिटर्न वैल्यू एंड वेरिएबल लेंथ, है ना। चलो देखो रिटर्न वैल्यू ये बहुत सिंपल है, इसको आप नॉर्मल समझ लो। इसमें क्या होता है दोस्तों, ये एक से ज़्यादा वैल्यू को रिटर्न कर सकता है ना। यहाँ पर लिखा भी है दोस्तों, देखो जनरली द फंक्शन रिटर्न ओनली 1 वैल्यू, जनरली फंक्शन ओनली एक वैल्यू रिटर्न करता है। वट बाय रिटर्निंग टपल, अगर हम रिटर्निंग टपल की मदद से बात करें तो आ फंक्शन कैन रिटर्न मोर देन 1 वैल्यू, एक से ज़्यादा वैल्यू रिटर्न कर सकता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर एक्सेस इस तरीके से करते हैं ना, ऊपर मैंने आपको बताया था इसीलिए। तो ये ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आए तो आप लोग ये लिख सकते हो कि भाई जनरली एक फंक्शन एक वैल्यू को रिटर्न करता है, और हम अगर टपल के अंदर रिटर्न वैल्यू का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर एक से ज़्यादा वैल्यू भी वो रिटर्न कर सकता है। अब हमारे पास क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सप्लेन द बेसिक ऑपरेशन ऑफ टपल विद एग्जाम्पल, कि भाई टपल के अंदर अलग अलग जो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं उनको एग्जाम्पल से समझाइए। तो देखो सबसे पहला जो ऑपरेशन है वो है कॉन्केटेशन, और कॉन्केटेशन के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि कॉन्केटेशन इन टपल इज यूज्ड कॉन्केटेट्स टू टपल, दिस इज डन बाय यूजिंग ऑपरेटर इन पाइथन। देखो कॉन्केटेशन मैंने आपको बताया था कि मान लो हमारे पास दो लिस्ट है, मान लो मैंने एक लिस्ट के अंदर ये वैल्यू कोई ले रखी है ना, सेकंड लिस्ट के अंदर मैंने कुछ भी ले रखा है, कुछ भी मैंने अपना भर रखा है, जो भी मैंने मान लो 6 7 8 वैल्यू ले रखी है, ये हमारी लिस्ट 1 है, ये हमारी लिस्ट 2 है। और देखो कॉन्केटेशन क्या कहता है, जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो एक तीसरी लिस्ट हमारी बनकर आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँगा तो सारी वैल्यू निकल कर आ जाएंगी, जैसे 1 2 3 6 7 8, तो 1 2 3 6 7 8 सारी वैल्यू यहाँ पर होकर आ जाएंगी, और इसको हम लोग लिस्ट 3 का नाम दे देंगे। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्केटेशन करते थे, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो वही चीज़ देखो यहाँ पर दोस्तों लिखी भी होगी, जैसे एग्जांपल में टपल हमने 1 क्रिएट किया जिसके अंदर 1 2 3 4 ले लिया,
टपल 2 क्रिएट किया जिसमें हमने 5 6 7 8 ले लिया। तो अगर मैं कॉन्केटेशन का यूज़ करूँगा तो हम लोग एक नया टपल क्रिएट कर लेंगे जिसको हमने बोल दिया टपल 3, जिसमें हम लोग टपल 1 और टपल 2 की वैल्यू को ऐड कर देंगे। और अगर हम टपल 3 प्रिंट करेंगे T3 तो यही वैल्यू प्रिंट होकर आ जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस तरीके से हम लोग कॉन्केटेशन का यूज़ करते हैं और ये आपके लिए ज़रूरी है, आपको कॉन्केटेशन पता होना चाहिए। ये आप ज़रूरी नहीं टपल में ही यूज़ करो, पाइथन के अंदर कहीं भी आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसी तरीके से दोस्तों रिपीटेशन का मैंने आपको बताया था। रिपीटेशन का हम लोग क्या करते हैं कि मान लो हमारे पास ओके लिखा और अगर मैं ये वाला जो साइन है ये साइन लगा के 5 लिख दूंगा तो ये ओके 5 बार प्रिंट होकर आ जाएगा, 1 2 3 4 5। अगर 5 की जगह 4 लिखूंगा तो 4 बार प्रिंट होकर आ जाएगा, 3 लिखूंगा तो 3 बार प्रिंट होकर आ जाएगा, ऐसे 100 लिखूंगा तो 100 बार प्रिंट ओके लिख कर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग रिपीटेशन करते हैं। तो ये क्या करता है कि भाई जो भी हमारा ऑपरेटर है तो उसको रिपीट करता है, बार बार रिपीट कर देता है जितनी बार आप लोग रिपीट करना चाहते हो वो। अब यहाँ पर ऑपरेटर की बात हुई है कि भाई ऑपरेटर क्या होता है। देखो ऑपरेटर में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो आपको बुलियन वैल्यू मैंने आपको बताई थी कि ट्रू और फॉल्स के रिलेटेड हम लोग लिखते हैं। अगर आप जो काम करना चाहते हो वो सही है तो आपकी ट्रू, अगर आपका वो काम नहीं मैच हुआ तो आपकी वैल्यू फॉल्स निकल कर आ जाएगी। तो वही है, जैसे यहाँ पर मान लो मैंने टपल क्रिएट किया 10 20 30 40, उसके अंदर ये वैल्यू लिख ली मैंने। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बोला कि 20 इन टपल, तो टपल के अंदर 20 वैल्यू है तो इसलिए ट्रू आ गई, तो बुलियन टाइप हमने यूज़ किया। और इसी तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा 50 इन टपल कि 50 वैल्यू टपल के अंदर है, नहीं है ना 50 आपको यहाँ पर, तो इसीलिए फॉल्स लिख कर आ गया। तो इस तरीके से हम लोग ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर वही सब चीज़ लिखा हुआ है दोस्तों, द इन ऑपरेटर आल्सो वर्क इन टपल, है ना। इट टेल यूज़र डैट गिवन एलिमेंट एग्जिस्ट इन टपल और नॉट। तो ये यूज़र को क्या बताता है कि टपल के अंदर जो एलिमेंट आप लोग चाहते हो, ढूंढ रहे हो, वो एग्जिस्ट करता भी है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो आपको ट्रू निकल कर आ जाएगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो आपकी फॉल्स निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से हमको पता चल जाता है। ठीक है, इट ए गिवन इनपुट एग्जिस्ट इन टपल, इट गिव द ट्रू एज आउटपुट, अदरवाइज फॉल्स। अब यहाँ पे इंटरेशन की बात करते हैं हम लोग। देखो इंटरेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारी लूप्स वगैरह होती थी ना, जैसे इट कैन बी डन इन टपल यूजिंग फॉर लूप, हम लोग यहाँ पर फॉर लूप का यूज़ करते हैं। देखो मान लो हमारे पास टपल हमने क्रिएट किया 1 2 3 4 5 6, अगर मैं एक्स इन टपल अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा एक्स इन टपल, तो प्रिंट एक्स के अंदर जो जितनी भी वैल्यूज़ हैं आपको ये सारी प्रिंट होकर आ जाएंगी। एक तरीके से हम लोग लूप का इस्तेमाल करते हैं, फॉर लूप का। आई थिंक आपको समझ आया होगा कि अभी तक हम लोग टपल क्या होते हैं और टपल की वैल्यू किस तरीके से एक्सेस करते हैं और कौन कौन से ऑपरेशन हम लोग परफॉर्म करते हैं टपल के अंदर। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। राइट शॉर्ट नोट ऑन लिस्ट। लिस्ट क्या होती है दोस्तों, तो देखिए इन अ लिस्ट ऑल द वैल्यूज़ आर ऑफ एनी टाइप। एक लिस्ट के अंदर दोस्तों कोई भी वैल्यू हो सकती है, किसी भी टाइप की हो सकती है। ठीक है, अ लिस्ट आल्सो सीरीज ऑफ वैल्यू इन पाइथन्स। द वैल्यू इन लिस्ट आर कॉल्ड एलिमेंट्स और आइटम। और जो भाई हम लोग लिस्ट के अंदर जो वैल्यूज़ होती हैं उनको हम लोग एलिमेंट्स और आइटम्स बोलते हैं। अ लिस्ट इज़ अ कनेक्शन ऑफ आइटम और एलिमेंट, तो इसीलिए लिस्ट एक कलेक्शन बन जाता है आइटम और एलिमेंट्स का अंदर। द सीक्वेंस ऑफ डाटा इन लिस्ट इज़ ऑर्डर्ड एंड कैन बी एक्सेस बाय देयर पोजिशंस, डेट इज़ इंडिसेस। यानी कि जो लिस्ट के अंदर दोस्तों सीक्वेंस दे रखा है, जो भी आपका डेटा दे रखा है, अगर आप इसको एक्सेस करना चाहोगे तो इंडिसेस की मदद से एक्सेस कर सकते हो, जैसे अभी हमने टपल में देखा था उसी तरीके से। ठीक है, जैसे मान लो यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है, लिस्ट दे रखी है हमको 1 2 3 4 और इसको हमने ब्रैकेट से बंद किया, इस वाले ब्रैकेट से। तो ये ज़रूरी है, इस वाले ब्रैकेट से बंद करना बहुत ज़रूरी है लिस्ट को। तो यहाँ पर अगर मैं लिस्ट 1 को कॉल करूँगा तो हमारा 2 प्रिंट होकर आएगा, क्योंकि हम लोग कैसे काउंटिंग करते हैं 0 1 2 3 इस तरीके से हम लोग काउंटिंग करते हैं ना, है ना, इंडिसेस इस तरीके से हम लोग करते हैं। तो वही देखो आउटपुट हमारे क्या निकल कर आया, 3 निकल कर आया, नहीं आया, है ना। अब अगर मैं 3 को प्रिंट करूँगा तो हमारा 4 निकल कर आएगा। यहाँ पर हमने 1 को प्रिंट करना चाहा था तो हमारा क्या निकल कर आया, आउटपुट 2 निकल कर आया। इसी तरीके से हम लोग अगर 3 को प्रिंट करना चाहेंगे तो हमारा 4 निकल कर आएगा। तो इस तरीके से हम लोग लिस्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है एक्सप्लेन द कॉपिंग मेथड इन लिस्ट, कि भाई किस तरीके से हम लोग कॉपी कर सकते हैं लिस्ट के अंदर। तो देखिए वी कैन मेक अ डुप्लीकेट और कॉपी ऑफ एन एग्जिस्टिंग लिस्ट,
यानी कि जो हमारी लिस्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट है उसकी हम लोग डुप्लीकेट कॉपी भी बना सकते हैं। दो तरीके से बना सकते हैं, एक तो हम लोग इस वाले ऑपरेटर का यूज़ करेंगे, सेकंड हम लोग बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब देखो इस वाले ऑपरेटर का यूज़ करके किस तरीके से हम लोग लिस्ट की कॉपी कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारे पास ओरिजिनल लिस्ट हमारी ये है 1 2 3 4 है ना। अगर मैं इसको कॉपी करना चाहूँगा तो ये वाला सिंबल इस वाले ऑपरेटर का यूज़ करूँगा। सिंपल अगर मैं प्रिंट लिस्ट कॉपी करूँगा तो यही वाली हमारी प्रिंट होकर आ जाएगी। तो केवल हम लोग इस वाले ऑपरेटर का यूज़ करते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करके भी कॉपी लिस्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो फ्रॉम कॉपी इंपोर्ट लाइब्रेरी, मान लो ओरिजिनल लिस्ट हमारे पास ये है दोस्तों, ठीक है। तो अगर मैं इसकी कॉपी करना चाहूँगा तो बस ब्रैकेट के अंदर लिस्ट ओरिजिनल लिखूँगा और इस तरीके से हम लोग कॉपी करेंगे तो ये वाली प्रिंट होकर यहाँ पर आ जाएगी। तो हम लोग लिस्ट को दो तरीके से कॉपी कर सकते हैं, एक तो यूजिंग बिल्ट इन फंक्शन और दूसरा यूजिंग ये वाला ऑपरेटर, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाउ एलिमेंट्स आर डिलीटेड फ्रॉम अ लिस्ट के अंदर से एक एलिमेंट हम लोग किस तरीके से डिलीट कर सकते हैं। मान लो हमारे पास लिस्ट ये थी 1 2 3 4 है ना। अब कुछ और भी हो सकता है इसकी जगह, ज़रूरी थोड़ी नहीं इंटीजर ही हो। अब इसमें से हमें कोई भी चीज़ गायब करनी हो, डिलीट करना हो, मान लो हमें 3 को डिलीट करना है तो किस तरीके से हम लोग डिलीट करेंगे, तो वो चीज़ यहाँ पर बोला गया है। देखो एक तो पॉप मेथड होता है, ठीक है, फिर डेल ऑपरेटर मेथड होता है, फिर रिमूव ऑपरेटर मेथड होता है। तो 3 मेथड होते हैं जिस तरीके से हम लोग लिस्ट को अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं उसकी डिलीट कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉप ऑपरेटर के बारे में समझिए कि भाई पॉप ऑपरेटर का यूज़ करके हम लोग किस तरीके से लिस्ट के अंदर का एलिमेंट को डिलीट करेंगे। मान लो हमारे पास एक लिस्ट है 10 20 30 40, ये हमने एक लिस्ट बना दी। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ लिस्ट पॉप 2, है ना। लिस्ट पॉप 2 ये मैंने यूज़ किया, यानी कि जो हमारा 2 वाले नंबर पे जो आ रहा है उसको हमें डिलीट करना है। तो यहाँ पर देखो 0 1 2 इस तरीके से हम लोग इंडिसेस करते हैं। तो 2 नंबर पे क्या आ रहा है, 30 आ रहा है, तो हम 30 को क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। तो अगर मैं प्रिंट लिस्ट करूँगा तो 30 गायब हो जाएगा, 10 20 40 हमारा प्रिंट होकर आ जाएगा। देखो ये आ गया प्रिंट होकर, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ बोला गया है द पॉप ऑपरेटर डिलीट द एलिमेंट ऑन द प्रोवाइडेड इंडेक्सेस एंड स्टोर दैट एलिमेंट इन वेरिएबल फॉर फर्दर यूज़। लेकिन एक बात याद रखनी है, जो पॉप ऑपरेटर होता है ये डिलीट तो करता है, और इसकी जो डिलीट करता है ना, इसको हम एक स्टोर में आप लोगों को लिए स्टोर भी करके रख देता है। यानी कि आपका जो डेटा वगैरह यहाँ पे स्टोर होता है ना, वहाँ पर इस वैल्यू को स्टोर भी कर लेता है। अगर आप दोबारा से यूज़ करना चाहोगे तो दोबारा यूज़ कर सकते हो। लेकिन डेल ऑपरेटर में ऐसा नहीं होता। यहाँ पर अगर इसने एक बार डिलीट कर दिया तो दोबारा से स्टोर नहीं, ये स्टोर करता ही नहीं है। आप दोबारा से कॉल नहीं कर पाओगे, दोबारा से उसको यूज़ नहीं कर पाओगे उसके एलिमेंट का। तो डेल ऑपरेटर किस तरीके से वर्क करता है, देखो कि मान लो हमारे पास एक लिस्ट हमने बनाई जिसमें हमने लिख दिया WXYZ, ठीक है। अब अगर मैं डिलीट लिस्ट करना चाहूँगा 1 को, 0 1 1 पे क्या है X, तो X यहाँ से रिमूव हो जाएगा, WYZ आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। लेकिन याद रखना है डेल ऑपरेटर जो आपको उसने X को रिमूव किया है ना, इसने कहीं भी इस X को स्टोर नहीं किया। अगर दोबारा आप लोग X का यूज़ करना चाहोगे तो नहीं कर पाओगे। लेकिन पॉप ऑपरेटर में वो स्टोर कर लेता है और दोबारा से यूज़ भी आप लोग उस एलिमेंट का कर सकते हो। अब देखो रिमूव ऑपरेटर में क्या होता है, वी यूज़ द रिमूव ऑपरेटर इफ़ वी नो द आइटम डेट वी वांट टू रिमूव और डिलीट फ्रॉम द लिस्ट। अगर हमें पता है कि कौन से आइटम को हम लोग डिलीट करना चाहते हैं तो हम रिमूव ऑपरेटर के यूज़ करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास एक लिस्ट दे रखी है 10 20 30 40, है ना, और मैं लिस्ट रिमूव 10, हमें लिस्ट में से 10 का यूज़ रिमूव करना है। तो देखो 10 यहीं पे है, तो 10 को रिमूव कर देंगे, 20 30 40 20 30 40 आपका आउटपुट निकल कर आ जाएगा। तो बेसिकली बोला जा रहा है अगर आपको रिमूव करना चाहते हो तो आपको पता होना चाहिए आपके लिस्ट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट हैं, डायरेक्ट उसको भी रिमूव कर सकते हो। जैसे हमें यहाँ पर पता था कि हमारे लिस्ट के अंदर 10 है, तो मैंने 10 को रिमूव किया तो 10 हट जाएगा, 20 30 40 आ जाएगा। लेकिन और यहाँ पर हमने क्या किया था, इंडिसेस का मदद ली थी कि भाई ये वाला 4th एलिमेंट हमें हटाना है, 5th एलिमेंट हटाना है, इस तरीके से हमने हटाया था, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका रिमूव ऑपरेटर का। अब यहाँ पर और भी लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू डिलीट मोर देन 1 वैल्यू फ्रॉम अ लिस्ट, कि भाई अगर आपको एक वैल्यू से ज़्यादा डिलीट करनी हो तो डेल ऑपरेटर विद स्लाइसिंग इज यूज। तो हम लोग स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। याद रखना स्लाइसिंग का यूज़ हम लोग कब करते हैं, जब एक से ज़्यादा हमें चीज़ को रिमूव करना हो या फिर एक से ज़्यादा चीज़ को कॉल करना हो तो हम स्लाइसिंग का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू डिलीट करना है कि मान लो मेरे को एक ही नहीं
डिलीट करना, हमको एक से ज़्यादा डिलीट करना है तो हम लोग स्लाइसिंग का यूज़ करेंगे। जैसे मान लो हमारे पास लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 8 तक वैल्यू दे रखी है। हमने स्लाइसिंग की कि 1 से लेके 3 तक जितनी भी वैल्यू हैं वो कट जाएँ, है ना। तो 1 से और 3 के बीच में कौन सी वैल्यू है, 2 ही तो आ रही है ना। 2 और 3 आ रही है, तो 2 और 3 हमारा नहीं आएगा, तो आपका 1 4 5 6 7 8 1 4 5 6 7 8 ये आपका प्रिंट होकर आ जाएगा। तो 1 और 3 आपका रिमूव हो जाएगा, और इसके बीच में अगर कोई और वैल्यू भी होती तो वो भी रिमूव हो जाती, जैसे 2 थी तो 2 भी रिमूव हो गया यहाँ से। अब हम बात करते हैं दोस्तों डिस्कस बुल्ट इन लिस्ट ऑपरेटर इन डिटेल, कि भाई जो बुल्ट इन लिस्ट था, है ना, वो किस तरीके से हम लोग काम करते हैं उसके बारे में डिटेल में बताइए। तो देखो अभी मैंने आपको कॉन्केटेशन के बारे में बताया था, तो यही है बुल्ट इन लिस्ट ऑपरेटर एज एन फॉलोज। तो कॉन्केटेशन मैंने आपको बताया थोड़ी देर पहले कि मान लो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी, सेकंड लिस्ट क्रिएट करी, अगर मेरे को इसको ऐड करना हो तो डायरेक्ट कॉन्केटेशन का यूज़ करके हम लोग इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये निकल कर आ जाएगा आपका। देखो प्रिंट लिस्ट 3 करेंगे, एक नई ही लिस्ट क्रिएट हो जाएगी आपकी, है ना, तो आपका प्रिंट होकर आ गया। इसी तरीके से मैंने रिपीटेशन में आपको बताया था, रिपीटेशन में क्या होता है कि इस वाले सिंबल का यूज़ करके हम लोग अगर 4 को हमें रिपीट करना है तो 4 लिखा, तो ये आपके लिस्ट के अंदर जितने भी आइटम हैं 4 बार रिपीट हो जाएंगे। जैसे देखो 1 2 3 एक बार, 1 2 3 2 बार, 1 2 3 3 बार, 1 2 3 4 बार। तो यहाँ पर 4 लिखा था मल्टीप्लाई करके, तो देखो 4 बार रिपीट हो गया। और इन ऑपरेटर भी मैंने अभी आपको बताया था, इन ऑपरेटर क्या करता है, ठीक है। तो ये क्या है, बुल्ट इन लिस्ट, किस तरीके से हम लोग बुल्ट इन लिस्ट ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन ऑपरेटर में मैंने वही ट्रू फॉल्स वाली बात बताई थी। जैसे मान लो हमने एक लिस्ट क्रिएट करी थी हेलो पाइथन प्रोग्राम, और यहाँ पर हमने पूछा कि भाई हेलो है लिस्ट के अंदर, है हेलो, तो ट्रू आ गया, और यहाँ पर पूछा वर्ल्ड है, वर्ल्ड नहीं है, तो फॉल्स आ गया। तो इस तरीके से आप लोग, है ना, इन ऑपरेटर का यूज़ करते हो। तो ये चीज़ आपको याद होनी चाहिए, और मैंने आपको अभी कितनी बार आपको बता दी, अब तो आपको याद भी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं दोस्तों राइट वेरियस बुल्ट इन लिस्ट मेथड, अलग अलग बुल्ट इन लिस्ट मेथड के बारे में बताइए। एक्सप्लेन एनी 3 विद एग्जाम्पल, 3 को एग्जाम्पल के साथ समझाइए। तो देखिए कि मान लो हमारे पास ये मेथड है और इसका डिस्क्रिप्शन ये है, यहाँ हमने लिखा CMP लिस्ट 1 लिस्ट 2, यानी कि हमें कंपेयर करना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। तो वही यहाँ पर लिखा है इट कंपेयर द एलिमेंट बोथ लिस्ट 1 और लिस्ट 2। ये जो फंक्शन आपने मेथड है दोस्तों, इससे हम लोग कंपेयर कर सकते हैं लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को। यहाँ पर मैक्स लिस्ट लिखा है, तो यानी कि एक लिस्ट के अंदर जितनी भी मैक्सिमम वैल्यू है दोस्तों वो ये फंक्शन बताएगा। इसी तरीके से मिनिमम लिस्ट लिखा है, तो यहाँ पर जो लिस्ट के अंदर मिनिमम वैल्यू होगी उसके बारे में आपको बता देगा, वही रिटर्न करके देगा आपको। लिस्ट सीक्वेंस, है ना, तो ये क्या करेगा, इट कन्वर्ट अ टपल इनटू लिस्ट। ये वाला जो मेथड है दोस्तों, ये टपल को लिस्ट में कन्वर्ट कर देगा। फिर लिस्ट डॉट अपेंड आइटम, ये क्या करेगा, इट ऐड द आइटम टू एंड ऑफ द लिस्ट। लिस्ट के एंड में आइटम को ऐड अगर आपको करना हो, अगर एक लिस्ट आपने बनाई है और उसके अंदर यानी कि लास्ट में, यहाँ पर लास्ट में अगर आपको आइटम कोई भी ऐड करना हो दोस्तों, तो लिस्ट अपेंड आइटम का यूज़ कर सकते हो। लिस्ट काउंट आइटम का यूज़ कब करोगे, इट रिटर्न नंबर ऑफ टाइम द आइटम अकर इन अ लिस्ट, कि भाई एक लिस्ट के अंदर कितने बार एक आइटम बार बार रिपीट हुआ है। मान लो यहाँ लिस्ट के अंदर मैं हेलो 4 बार लिख देता, हेलो 4 बार लिख देता, इस लिस्ट के अंदर अगर मैं हेलो 4 बार लिख देता, तो ये वाला फंक्शन अगर मैं यूज़ करूँगा लिस्ट काउंट आइटम, तो यहाँ हमको पता लग जाता कि भाई हेलो 4 बार आया है, ठीक है। इसी तरीके से लिस्ट एक्सटेंड सीक्वेंस, तो ये भी एलिमेंट को ऐड करता है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, लास्ट में। इट लिस्ट रिमूव आइटम, तो ये क्या करता है कि भाई रिमूव यानी कि डिलीट करता है, लिस्ट के अंदर जो भी आइटम हमें डिलीट करना हो वो हम इस मेथड की वजह से मदद से रिमूव कर सकते हैं। लिस्ट डॉट रिवर्स, ये क्या करता है, रिवर्स द पोजीशन, पोजीशन को रिवर्स कर देता है, उल्टा कर देता है ना, इंडेक्स नंबर ऑफ द आइटम इन द लिस्ट। लिस्ट डॉट सॉर्ट फंक्शन, अब ये क्या करेगा दोस्तों, इट सॉर्ट द एलिमेंट इनसाइड अ लिस्ट, लिस्ट के अंदर जो भी एलिमेंट है उसको सॉर्ट कर देगा। एंड यूजेस कंपेयर फंक्शन इफ़ प्रोवाइडेड, अगर दिया गया है तो कंपेयर फंक्शन का यूज़ करेंगे। अब हमसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि भाई किसी भी 3 को बताओ एग्जांपल के साथ, तो सबसे पहले अपेंड मेथड को यहाँ पर बताया गया है। अब देखो अपेंड मेथड में हो क्या रहा है, दिस मेथड कैन ऐड अ न्यू एलिमेंट। अपेंड मेथड का यूज़ करके हम लोग नया एलिमेंट ऐड करते हैं ना, यहाँ मैंने बताया था लिस्ट अपेंड आइटम, ऐड आइटम टू एंड ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के एंड में ऐड कर देते हैं। तो देखो हमारे पास लिस्ट दे रखी है 1 2 3 4,
और मैंने लिस्ट अपेंड का यूज़ किया, 0 ऐड कर दिया, 0 लास्ट में ऐड होकर आ गया आपका प्रिंट, सिंपल है। इसी तरीके से एक्सटेंड मेथड का हम लोग यूज़ करते हैं। दिस मेथड वर्क लाइक कॉन्केटेशन, ये मेथड दोस्तों कॉन्केटेशन की तरह ही वर्क करता है। कॉन्केटेशन मैंने बताया था, लिस्ट 1 क्रिएट की, लिस्ट 2 क्रिएट की, दोनों को ऐड किया, एक नई लिस्ट बन जाएगी, तो वो यहाँ पर आपकी बन गई, ये XYZ और 1 2 3 आपका प्रिंट होकर आ गया। तो ये एक्सटेंड मेथड हो गया। सॉर्ट मेथड क्या करता है, दिस मेथड अरेंज द लिस्ट इन असेंडिंग ऑर्डर, ये जो मेथड होता है दोस्तों लिस्ट को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर देता है। यहाँ पर मैंने देखो लिस्ट सॉर्ट फंक्शन का यूज़ किया मेथड का, तो प्रिंट लिस्ट अगर मैं प्रिंट करना चाहूँगा तो देखो असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट होकर आ जाएगी आपकी। असेंडिंग ऑर्डर आपको पता ही होगा, छोटा फिर बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, इस तरीके से हम लोग करते हैं ना, तो वो। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसीलिए। आगे की वीडियो में हम लोग आगे का पार्ट कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, हेल्पफुल लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना और वीडियो को लाइक भी किया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।